आज हम बात करेंगे री रैंकर के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एआई सिस्टम्स की बात करते हैं। मान के चलिए कि आपका एक सिस्टम डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव तो कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आंसर्स एक्यूरेट नहीं दे रहा है। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं सिस्टम डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव, तो ये प्रॉब्लम है कि अपना जो एआई सिस्टम है वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कर पा रहा है, रिट्रीव तो कर पा रहा है लेकिन आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा है। आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या सिनेरियोस सोच सकते हैं? तो क्या हो सकता है कि लाइक प्रॉब्लम वेक्टर डीबी में है या बल्कि री रैंकिंग में है? तो मतलब कैसा आप समझ सकते हैं? तो आज हम समझेंगे री रैंकर क्या होता है और कैसे ये रैक सिस्टम्स की एक्यूरेसी को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। तो हम जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। चलिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। मान लीजिए यूजर पूछता है व्हाट इज द लीव पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज। मैं इजी एग्जांपल लेता हूं, तो व्हाट इज द लीव पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज। तो इसके बाद होता क्या है, यूजर ने पूछा ओके लीव पॉलिसी, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अगर मैं बात करूं क्या होगा, ठीक है। अभी रैक की बात कर रहा है तो डेटा अपना डीबी से ही आएगा, उधर से सर्च किया, 20 डॉक्यूमेंट्स लाके उसने दे दिया, भाई लो लीव पॉलिसीज के बारे में उसने 20 डॉक्यूमेंट्स ला दिए। ठीक है, तो एक तरीके से रिट्रीव हुआ ये। पर हमें जानना है 20 के 20 डॉक्यूमेंट क्या इक्वली रिलेवेंट हैं? इस चीज को ध्यान से समझना, इक्वली रिलेवेंट। ठीक है, अभी 20 डॉक्यूमेंट तो आ गए हैं अपने पास, पर क्या इक्वली रिलेवेंट है? अभी क्या हो सकता है, सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? वन सिनेरियो क्या हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट लीव पॉलिसी के बारे में होंगे, कुछ गाइडलाइंस के बारे में होंगे, ओके, कुछ अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, समझे ना आप क्यों री रैंकर यूज किया जाता है? ध्यान से समझे ये री रैंकर क्यों यूज होता है इधर, क्योंकि 20 डॉक्यूमेंट तो है अपने पास, पर क्या वो सारे रिलेवेंट है, इक्वली रिलेवेंट है? नहीं है। उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो रिलेवेंट चाहिए, तो री रैंकर उस कंडीशन में काफी हेल्पफुल है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी यूजर ने पूछा, वर्क फ्रॉम पॉलिसी यूजर ने पूछा, वेक्टर सर्च क्या किया भाई, चलो रिजल्ट दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। अभी क्या सर्च दिया, पॉलिसी दिया, ट्रेवल पॉलिसी दिया। अरे आप समझ रहे हो कि पूछा हमने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है, पर वो क्या कर रहा है, वेक्टर सर्च ये सब दे दे रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी दे दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी, वर्क फ्रॉम पॉलिसी, हॉलीडे कैलेंडर, ट्रेवल पॉलिसी। समझ रहे हो, अभी पूछा सिर्फ ये है, दिया उसने ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सर्च है एंड एन एल्गोरिदम वर्क कर रही है। अप्रोक्सीमेट पूरा कीवर्ड सर्च नहीं है, तो रिट्रीवल थोड़ा फास्ट है, पर थोड़ा सा इरेलीवेंट भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में री रैंकर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करेंगे, हर डॉक्यूमेंट को क्वेरी के साथ कंपेयर करेगा। अभी री रैंकर वर्क कैसे करता है समझाता हूँ। अभी बिफोर, ठीक है ये था। अभी मैं आफ्टर की बात करता हूँ, आफ्टर री रैंकर। ठीक है, अभी क्या रहेगा,
ये तुम आपके ऑर्डर्स थे। अभी ये क्या करेगा, री रैंक कर देगा, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को सबसे ऊपर लाएगा, क्योंकि पूछा हमने उसके बारे में, पूछा हमने सिर्फ उसके बारे में। फिर सेकंड पे कुछ देखेगा भाई, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। थर्ड पे रख देगा हॉलीडे कैलेंडर। फिर बाद में ट्रेवल और इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इतने रिलेवेंट नहीं थे। समझ रहे हो आप, री रैंकर कितना अच्छे से काम करेगा इस कंडीशन में, जब हमें रिलेवेंट आंसर चाहिए तो उसने री रैंक कर दिया। अभी नेक्स्ट काम करेंगे। अभी 20 डॉक्यूमेंट थे, रिलेवेंट उसने 5 दिए, 20 डॉक्यूमेंट्स में से रिलेवेंट 5 दिए। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ आपको। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, शुभम भाई, हम व्हाई नॉट यूज वेक्टर सर्च अलोन। देखो, मैं क्वेश्चन इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझ आए। अरे, री रैंकर तो ठीक है, पर वेक्टर सर्च क्यों यूज नहीं कर सकते अकेले ही। देखो, वेक्टर सर्च फास्ट होता है, मैंने बताया आपको, है ना। लेकिन कभी कभी सिमेंटिक सिमिलरिटी के बेसिस पर रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पे रिट्रीव कर देता है। समझो, इस सेंटेंस को समझो। क्या करता है, सिमेंटिक सिमिलरिटी के बेसिस पे रॉन्ग डॉक्यूमेंट, यानी गलत डॉक्यूमेंट्स भी रिट्रीव कर सकता है। अभी समझे क्यों नहीं कर सकते हम वेक्टर सर्च अकेला यूज। ओके, इसलिए फाइनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें री रैंकर यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसके पाइपलाइन के बारे में बात करें, यानी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो मैं आपको एक इजी वे में समझा देता हूँ, है ना। ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अभी यूजर क्यूरी रहेगी, ये यूजर क्यूरी, ठीक है। फिर वेक्टर सर्च है भाई। ओके, क्या मिले, टॉप 50 डॉक्यूमेंट्स मिल गए भाई। अभी री रैंकर आ गया, उसने कहा भाई हम पे छोड़ दो, हम लेके आएंगे भाई टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स, आपका काम इजी कर देंगे। इधर एलएलएम है अपना भाई, और फाइनल आंसर। समझ रहे हो कितना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर आप बात करोगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, तो ऑब्वियस सी बात है, काफी हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पॉलिसीज वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ट्रेवल पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, अनेकों पॉलिसी हो सकती है। पर हमें वर्क फ्रॉम पॉलिसी चाहिए था, तो उसने क्या किया, टॉप 50 डॉक्यूमेंट्स या 20 डॉक्यूमेंट्स में से टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स दिए, जिसके अंदर वर्क फ्रॉम पॉलिसी को सबसे ऊपर रखा, जो हमें वो काफी रिलेवेंट था हमारे आंसर के। फिर उसके बाद बेनिफिट्स और वो सब आगे आएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में होता है क्या है, यूजुअली पहले ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए जाते हैं, फिर रैंकर बेस्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता है, और सिर्फ वही एलएलएम को भेजे जाते हैं। तो अभी आप समझ सकते हो कि री रैंकर के बाद जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उन्हीं को हम एलएलएम के पास भेजते हैं। ओके, तो बेनिफिट्स देख लेते हैं फटाक से। अभी देखो, मैं थ्योरी क्यों समझा रहा हूँ, आप बोलोगे शुभम भाई डायरेक्ट डायरेक्ट निकालो ना, आप एनकोडर क्रॉस एनकोडर दिखाओ, ये क्या दिखा रहे हो उसे। अब आराम से चलेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैं नहीं चाहता जल्दबाजी में आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओ और फिर आप कंफ्यूज हो, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें तो यार ऐसा है कि एक बार समझ आ गई, ठीक है, आप रिवाइज करते रहोगे। पर ये एक ऐसी चीज है ना, थ्योरी, एक बार दिमाग में बैठ गई आपके, आपको पता चल गया अरे इस कंडीशन में ये यूज करना है, इसमें नहीं करना, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ना कि डायरेक्ट स्विच कर देना। बेटर रिट्रीवल एक्यूरेसी, ठीक है। अभी देखो, एक और काम हो गया अपना, जो पीछे पड़ा ही रहता है, वो है भाई हेलोसिनेशन। उसको भी अपन ने कम कर दिया। बेटर कॉन्टेक्स्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। ये दो पांच छह एग्जाम्पल थे, मैंने बता दिए।
अभी रियल वर्ल्ड अगर आप देखना चाहोगे कि भाई रियल वर्ल्ड में कैसा होगा ये काम, है ना, एक और एग्जांपल देता हूँ रियल वर्ल्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट है इधर। सोचो आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च सभी करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ। सर्च इंजन हजारों पेजेस ढूंढता है भाई, है ना, उधर क्या करेगा वो? हजारों, देखो मैंने, लो भाई, कितने पेजेस ढूंढ रहा है भाई, लाखों करोड़ों, समझ जाओ अभी। ठीक है, उसके लिए री रैंकिंग एल्गोरिदम यूज होती है। अभी देखो इधर भी री रैंकिंग एल्गोरिदम यूज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है भाई, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए ना, तो एल्गोरिदम भी अपनी ऐसी होना चाहिए, अरे भाई, एक्यूरेसी बढ़ाए, ना कि कुछ भी दे दो उठा के। ठीक है, ये एक मैंने समझा आपको। तो अगली वीडियो में हम क्रॉस एनकोडर वर्सेस बाय एनकोडर और री रैंकर मॉडल्स को डिटेल में समझेंगे, है ना। उस वीडियो में आपको मैं अच्छे से मैथमेटिकल जो फंक्शंस है वो समझा दूंगा, है ना। और एक प्रोग्राम भी आपको बना के दिखा दूंगा, आई थिंक मेरे पास रहेगा तो फिर मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे काम करता है वो। ठीक है, एक देख लेंगे हम, अगर हम टाइम रहा तो। बाकी आप इतना समझ गए, ये अभी यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।